राधे राधे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो में क्या खास होने वाला है हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी, जिसको आप फॉलो करके आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने धर्म को, सनातन धर्म को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि माघ का जो महीना है, मास स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि माघ मास का कितना महत्व है। जैसे कार्तिक मास के स्नान का महत्व होता है, ऐसे ही माघ मास के स्नान का महत्व माना जाता है। आप किसी तीर्थ इत्यादि पर पवित्र नदी में अगर जाकर स्नान करते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है, जो कभी भी क्षय नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। तो हम लोगों की डिमांड पर, जो मेरी प्यारे प्यारे दोस्त हैं, उनके डिमांड पर मैं आप सब लोगों के लिए माघ मास का महात्म्य लेकर आई हूँ। आप लोग ऑनलाइन यानी कि हमारे चैनल से आप माघ महात्म्य डेली सुन सकते हैं और अपने जीवन में भगवान की भक्ति और आशीर्वाद घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाकर पुस्तक खरीदने की या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का माघ महात्म्य। अध्याय पहला आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों के साथ घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकलने, उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थलीय अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द नाद कर रहे थे, कहीं गैंडों के समूह हाथियों के समान फिर रहे थे, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंगों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचलियों भी पड़ी हुई थीं। उस समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ
चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया। कमल के झुंड के पास आया, तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कन पहने हुए थे, नख, रोम और केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ के इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार से मुझे बतलाइए, मुझे जानने की बहुत इच्छा है। तो इस प्रकार दोस्तों, माघ महात्म्य का पहला अध्याय यही समाप्त होता है। अब इस राजा की कथा हम दूसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर माघ महात्म्य और भी धर्म से रिलेटेड सारी वीडियोस सुनने और देखने को मिलेंगी। दोस्तों, वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे गोविंद की तरफ से आप सभी को राधे राधे। गोविंद के आदेश से हमने ये माघ महात्म्य आप लोगों के लिए अपने चैनल पर डाला है। इसको खूब प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।